एक क्या रिश्ता होता है, एक जो है ससुर जो है अपने दामाद का इंटरव्यू लेते हैं। खड़े इसने कहा यार आपका कद बहुत छोटा है, इसने कहा आपका कद बहुत छोटा है। मैंने कहा तो क्या हुआ, टांगे तो जमीन तक पहुंच रही है। डांस कर रहे हैं छोटे तो ये मैं कह रहा था ये कि एक जो है ससुर जी जो है दामाद का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब ससुर जी को आवाज़ जो है वो बहुत भारी है और वो थोड़ा तुतलाते भी हैं, ये सिर्फ हंसने के लिए है। और दामाद जो है वो थोड़ा हकलाता है और ससुर की आवाज़ थोड़ी भारी, वो इंटरव्यू लेते हैं अपने होने वाले दामाद का, क्योंकि शादी का माहौल है ना, इसलिए मुझे ये अचानक याद आ गया। तो ससुर जी दामाद का इंटरव्यू लेते हैं। किस तरह से वो, अच्छा बेटा खाना पीना तो हो गया, चाय नाश्ता तो हो गया, अब कुछ ताम की बात करें, ताम की। क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत क्लियर कट आदमी, क्लियर कट, सब कुछ पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है। अच्छा तो ये बताओ तुम असल में रहने वाले कहाँ के हो, रहने वाले कहाँ के हो? तो बोले दामाद बोलता है समझ गया, हैदराबाद। अच्छा बेटा तुम्हारे पिताजी की जो है तुम्हारे पिताजी कामकाज कहाँ करते हैं, पोस्टिंग उसकी पोस्टिंग कहाँ है? तो बोले अच्छा समझ गया बेटा, दिल्ली। अच्छा बेटा अब ये बताओ कि यहाँ तुम कहाँ रहते हो? बोले यहाँ तो हम इधर अजमेर में ही रहते हैं। बोले ये तो बड़ी जल्दी बोल गया, बोले ये तो पास में है ना। एक सिंधी में जोक है भाई, बोलते हैं, माफ करना मैं आज हिंदी में भाई कहते हैं कि भाई देखो जो बुजुर्गों की जो है, जो रिश्तेदार है, एक यादगिरी की जो याद जो है एक बड़ी बड़ी नेमत होती है। पुराने रिश्तों को याद करना, पुराने दोस्तों को याद रखना, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। और पुराने रिश्ते जिनसे सालों से मुलाकात नहीं हुई हो, सिंधी में तो भाई जिन सालन सां मुलाकात न थी हुजे ऐं जिन जा नाला यादि रखणु ॾाढो मुश्किल थींदो आहे, त हुन ते मां पंहिंजो पाण थी थो अचां भाई महादेव वटि को नौकरी जे लाइ आयो। हा सिंधी में आहे सॼो जोक, सिंधी में। तो समझ जाएंगे, मतलब थोड़ा हास्य का थोड़ा है। तो वो क्या सिंधी में आते हैं, वो पूछते हैं तो सेठ जी बोलते हैं महादेव बोलता है जैसे। मैंने कहा भाई कीअं आयो तूं, तव्हां कीअं आयो साईं, तव्हां कीअं आयो? चई साईं गोदूअ जी नौकरीअ लाइ। गोदूअ जी नौकरी लाइ? अच्छा गोदूअ जी नौकरीअ लाइ, ध्यान देने की बात है, देखना आखिर में क्या होता है। गोदूअ जी नौकरी लाइ, चई गोदूअ जी नौकरी लाइ, अच्छा जिसकी याद रखना भाई। तो अच्छा ये गोदू कहिड़ो, उसको क्या भूल जाता है बार बार, वो ना नाम याद रखना। बोले गोदू कहिड़ो? पंहिंजो मोटू वारो भाउ, पंहिंजो मोटू वारो भाउ। अच्छा मोटू वारो भाउ, हाँ मोटू कहिड़ो? मोटू कहिड़ो? खोदूअ जो पुटु, खोदूअ जो पुटु। ठीक है खोदूअ जो पुटु, खोदू ख़ुशि आहे हाँ साईं ख़ुशि आहे। मतिलबु खोदू कहिड़ो? फोटू वाला फोटे और शॉर्ट, फोटे और शॉर्ट, हाँ यादगिरी आई। हाँ मतलब फोटो कहिड़ो? कि साईं कल्लू वारो नाठी भी परेशान हो जाता है। कल्लू वारो नाठी थी, अच्छा कल्लू वारो नाठी वाला कीअं ख़ुशि आहे हाँ साईं ख़ुशि आहे। कल्लू कहिड़ो? दमन मल सालो, परेशान हो जाता है बेचारा। दमन मल सालो साईं, अच्छा दमन मल सालो ईअं चओ न, रुगो घुमाए फिराए छो पियो चई, रोई छो पियो? अच्छा दमन मल सालो वाला, दमन मल कहिड़ो? चई साईं मम्मूअ जो मारोट, ईअं चओ।
कि मम्मू जो मारो थी मम्मू कहिड़ो मम्मू कहिड़ो फतूअ जो फूफाट ईअं चओ न फतूअ जो फूफाट भला फतू कहिड़ो पम्मू जो चाचो पम्मू कहिड़ो कि पम्मू भई सेव जो सौट चई सेव कहिड़ो कि सेव साईं तोलीअ जो जेको आहे न संडू तोली मेरे साले का नाम है तोलीअ जो संडू चई तोली कहिड़ो कि महादेव जो सालो महादेव कहिड़ो साईं महादेव तव्हां पाण इतना मेरे रिश्तों को याद रखना उसका एक भगवान के जो महावाक्य शुरू में हमने याद रखे हैं और वैसे तो भगवान के वचन जो है अनमोल है, लेकिन दीदी से मुख से जो धारा प्रवाह होता है जो दीदी बोलती है तो वो महावाक्य हर अनमोल वचन महावाक्य हो जाता है। जैसे उस दिन वाणी चली थी, अगर किसी को माफ़ कर दिया तो तुम्हारा जाएगा क्या, तो इतना मतलब अंदर बैठ गई दीदी ने जिस अंदाज में बोला था, तो वो एक महावाक्य हो गया जैसे। तो दीदी का हर वचन जो उनका अंदाज में बयां है वो बहुत लाजवाब होता है, तो हम उसके तो कायल हैं। तो मैं शुरू में जो भगवान के महावाक्य है जो दीदी आज बता रही थी, कोटेशन है ये कि सच्चा पुरुषार्थ है अपने शांत और धीरज में रहना। सच्चा पुरुषार्थ अपने शांत और धीरज में रहना। आत्मा का गुण है तृप्त रहना। प्रसन्नचित्त रहने से एक रस आएगी, एक रस रहने से तृप्ति आएगी। ज्ञान का साधन है द्वैत नहीं करना। राग द्वेष दोनों ही कांटे हैं और सुजागी ही ज्ञान है। और सुखी सुख है सुख देने में, दुखी दुख है सुख लेने में। ये मुझे महावाक्य बहुत अच्छा लगता है। और खुद ही को ही कर इतना बुलंद, खुद ही को ही कर इतना बुलंद कि हिमालय पे पहुंचे जैसे तैसे। खुद ही को ही कर इतना बुलंद कि हिमालय पे पहुंचे जैसे तैसे। और खुदा फिर बंदे से पूछे कि अब उतरेगा कैसे।